नमस्कार क्रिप्टो कम्युनिटी, माई सेल्फ जेपी नारायण, क्रिप्टो एनालिस्ट। आप सभी साथियों का क्रिप्टो की दुनिया में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी साथी मेरे साथ में अगले 3-4 मिनट तक बने रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में यूएस के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर लीडर्स के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था। इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुए भारतीय मूल के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलरिटी को देखते हुए एक पॉजिटिव वे के अंदर उन्होंने सारे देशों के जो डेलीगेट्स वहां पर आए थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के डेलीगेट्स जो आए थे, उनके सामने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक विश्व लेवल पर हमें कोई न कोई नीति और नियमों को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि ग्लोबल लेवल पर इसके ऊपर कोई न कोई रूल और रेगुलेशन बने। ऐसा सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर दिया है। अब भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या करने जा रही है साथियों, उसके बारे में भी अपन 2-3 बातें कर लेते हैं। जैसा कि अपन सभी लोगों को विदित है कि अभी हाल ही में 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य ये है, मंशा ये है कि इसके ऊपर कोई न कोई स्पष्ट रूल और रेगुलेशन को अपन इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इसके लिए एक एनालिसिस टीम का गठन किया गया है, एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया है। वो विशेषज्ञ टीम इसके ऊपर सारे अलग अलग इसके जो भी इसके बिंदुज है, इसके पॉइंट्स है, उसके ऊपर वो अपनी बात को रख करके इसको पूरा एक अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक सरकार के विस्तृत सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत सरकार इस बिटकॉइन या विभिन्न प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी है, अल्टरनेटिव करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, उस करेंसी को करेंसी का दर्जा कभी भी नहीं देगी। सरकार ये चाहती है कि इसको लीगल टेंडर बैन किया जाएगा और न आज की डेट में अभी तक ये लीगल टेंडर है, न सरकार इसको लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती है। सरकार मात्र इसको एक एसेट क्लास के रूप में एडॉप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, ताकि इंडियन लोग जो हैं या भारतीय लोग जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसको एज एसेट के रूप में अपने पास में इसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो सरकार ने ये बता दिया है कि इसको क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको एक एसेट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में विभिन्न प्रकार के या जितने भी एक्सचेंज जो चल रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करवाते हैं भारतीय लोगों से, तो भारत सरकार उन क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज है उसके ऊपर सेबी को एक मॉनिटरिंग कमेटी के रूप में ऑथराइज करने जा रही है। ओवरऑल ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो भी ट्रेडिंग या जो भी कारोबार भारत के अंदर होने वाला है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी के रूप में सेबी इसके ऊपर शिकंजा कसेगी और सेबी ही इसके ऊपर निगरानी रखेगी। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत सरकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्फत जो डिजिटल करेंसी आने वाली है, वो भी सरकार का अंडर प्रोसेस में ये कार्य भी चल रहा है। और एक मैं आपको बता देता हूं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो ये क्या बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसको भी सख्ती के साथ में, जिसको शॉर्ट में PLMA बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर भी सरकार इसके ऊपर काफ़ी सख्त है। मतलब सरकार ये चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आज मार्केट में और स्पेशली इंडिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमें चल रही है, विभिन्न प्रकार की लोक लुभावनी स्कीमें चल रही है, जिसमें आम आदमी को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। और इस PLMA एक्ट के तहत अगर किसी कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी का MD CMD अगर इसमें दोषी पाया जाता है, तो उसको 20 CR 20 करोड़ तक का जुर्माना, साथ में उसको जेल की भी सजा दी जानी चाहिए। ऐसी सरकार की मंशा है। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर करेंसी का दर्जा न देकर के एक एसेट क्लास का दर्जा देने वाली है, ऐसी सरकार की मंशा है। और उम्मीद है कि इसी शीतकालीन सत्र के अंदर सरकार इस बिल को एक फाइनल रूप देने जा रही है। और बाय द वे, खुदा न खास्ता किसी कारण से इस बिल को इस विंटर सेशन के अंदर अगर इसको पूर्णता नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट फरवरी के अंदर जो बजट सेशन आएगा, सरकार उस सेशन के अंदर भी उसको फाइनलाइज कर सकती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रीवियसली 2019 के अंदर भी सरकार ने एक बार अपनी एक्सरसाइज की थी इसके रूल रेगुलेशन को लेकर के, और उस समय जो भी इसका मेमोरेंडम बना था, उस मेमोरेंडम को आमूल चूर परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने इसको वापस फिर से नए सिरे से स्टडी किया। अपने जो एनालिस्ट है उनके माध्यम से उसको स्टडी करवा करके सरकार ने अब इसको पूर्ण रूप से एक
सही तरीके से इसको सरकार जो है वो अमली जामा पहनाने के मूड में है, मानस में है। तो साथ ही मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, इसको लीगल टेंडर को लेकर के सरकार इसको बैन करेगी और इसको एसेट्स क्लास के रूप में अपन ट्रेड कर सकेंगे। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत के अंदर इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है साथियों। तो आप नए से नए अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इमीडिएट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप पुश कर दें, ताकि आपको समय समय पर यहाँ से बने हुए वीडियो के माध्यम से आपको नवीनतम अपडेट मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।